तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं जॉब अपडेट से संबंधित एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इसमें लगभग मैं 60 पोस्ट जो कि सुकमा जिले के अंतर्गत आए हुए हैं, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिर्फ टीचर भर्ती के बारे में बात नहीं करने वाला, बल्कि उन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि वर्तमान परिस्थिति में सभी अभ्यर्थियों को देखने को मिल रही है। क्योंकि पोस्ट इतने कम निकाले जा रहे हैं, साथ ही साथ उसकी सैलरी भी अगर आप देखते हैं तो यार ये सभी चीज़ें ना मुझे बताने में भी, इस टाइप के वीडियो बनाने में भी ना थोड़ी सी शर्म महसूस होती है। क्योंकि बहुत सारी पोस्ट ऐसे छोटे छोटे आ रहे थे जो कि चाहता तो मैं बना सकता था, लेकिन जब मैं वहाँ की सैलरी देखता हूँ और पोस्ट की जो क्वांटिटी है किसी क्षेत्र में 8 पोस्ट 10 पोस्ट, तो ऐसे वीडियो बनाना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो चलिए इस सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। अब तो दोस्तों, यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे जो कि सुकमा जिले के अंतर्गत आई हुई है। ये नोटिफिकेशन है 1 अगस्त 2025 का। इसके अंतर्गत 60 पोस्ट के व्याख्याता पदों पर भर्ती लाई गई है। तो देखिए, जो कि खनिज न्याय निधि मद से स्थानीय अतिथि शिक्षकों को, स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान कर शैक्षणिक अध्यापन व्यवस्था में सुधार लाए जाने के लिए यह नोटिफिकेशन लाया गया है, जो कि सुकमा जिले के अंतर्गत विभिन्न विद्यालय चल रहे हैं ना, उसके अंतर्गत लाया गया है। तो इसको आवेदन आखिर आपको कैसे करना है? तो इसमें ना तो डाक पोस्ट ना तो ऑनलाइन का माध्यम होगा, आपको प्रत्यक्ष रूप से वहां पर जाकर आवेदन भरना होगा। तो देखिए, आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ अपना आवेदन पत्र किस प्रकार से भरना है मैं नीचे आपको बता दूंगा। स्वयं उपस्थित होकर, इसे आपको याद रखना है, प्राचार्य शासकीय हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल जिला सुकमा को दिनांक 4 अगस्त 2025 से 11 अगस्त 2025 की संध्या 5 बजे तक आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अच्छी बात है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पर पद हैं, कितने कितने पोस्ट हैं। तो देखिए, सुकमा जिले के अंतर्गत विभिन्न विद्यालय यहाँ पर संचालित हो रहे हैं, तो उसके अंतर्गत विभिन्न पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि सुकमा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकमा में है ना, भौतिकी के लिए एक पोस्ट और रसायनिक के लिए एक पोस्ट है। इस प्रकार से 2 पोस्ट है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए, आपको टोटल 35 यहाँ पर स्कूल देखने को मिल जाएंगे। देखिए, और इस प्रकार से विभाजन के आधार पर आपको 60 पोस्ट टोटल देखने को मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, किसी एक विशेष जिला के अंतर्गत इतना सारा पोस्ट आना आम बात नहीं है। ठीक, तो देखिए मेन पॉइंट क्या है ना, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को आपको थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। चलिए, अब देखिए, इसमें जो शैक्षणिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त सारणी के सरल क्रमांक 2 में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक सुकमा में अंग्रेजी एवं गणित हेतु दिए गए एक एक पद शासकीय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हेतु आरक्षित है ना किया जाना प्रस्तावित है, लिखा गया है। देखिए, प्रस्तावित है। अब देखिए, जैसे क्रमांक 2 में मैं चलता हूँ, ये यहाँ पर तो शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकमा में यहाँ पर से टोटल 3 पोस्ट है, जिसमें से 2 पोस्ट है ना क्या रखा गया है, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के लिए प्रस्तावित रखा गया है, जिसमें केवल और केवल महिला ही अभ्यर्थी अप्लाई कर सकती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से सरल क्रमांक 25 में भी आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी टोटल 3 पोस्ट यहाँ पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के प्रस्तावित रखा गया है, जो कि यहाँ भी केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। चलिए, अच्छी बात है, ये सभी चीज़ें तो मैंने बता दी। अब देखिए, स्थानीय अतिथि शिक्षक की शैक्षणिक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार मानदंड होंगे। क्या क्या? कि स्थानीय अतिथि शिक्षक, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए, अच्छी बात है, निवासियों को यहाँ प्राथमिकता दी गई, तो बाकी छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी क्या करेंगे? अच्छी बात है कि वहाँ के स्थानीय निवासियों को अगर प्राथमिकता दी जा रही है तो उनको भी सुविधा होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और क्या बोला गया है कि बीएड को प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। ठीक है, अच्छी बात है, अब बीएड को प्राथमिकता दे रहे हैं क्योंकि डिग्री भी ली गई है, तो प्राथमिकता भी बनती है उसकी। फिर अगर आपके पास विगत वर्ष में कार्य करने का अनुभव है तो भी उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा, मतलब अगर आप पहले कार्य कर चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्तमान में अभी जो डालेंगे ना, उनको प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने पहले यहाँ पर एक्सपीरियंस लिया। चलिए, अच्छी बात है। चलिए सीधा मैं आपको बताता हूँ आखिर इसका वेतनमान क्या रखा गया है। जितना इसमें रूल्स रेगुलेशन रखे गए हैं ना, उसके हिसाब से यहाँ पर वेतनमान रखा गया है 13,000 रुपये। ठीक है, तो इसे मैं कम नहीं कहूँगा,
क्योंकि ये जो भर्ती है ना, ये गवर्नमेंट द्वारा नहीं, ये क्या किया गया है, इसका भुगतान शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के द्वारा किया जाएगा, सरकार के द्वारा नहीं। मतलब जो वहाँ की शाला प्रबंधन एवं विकास समिति है ना, उनके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं शिक्षकों की जो नियुक्ति है कितनी आवश्यक है यहाँ पर, लेकिन फिर भी चलिए ये जो विकास समिति है यहाँ पर ध्यान दे रही है और अपना काम तो बखूबी निभा रही है। लेकिन यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, युक्तिकरण तो किया गया, 57,000 पद से 5,000 पद में ला दिया गया। 5,000 पदों पर भर्ती के लिए भी दर बदर भटकना पड़ेगा। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब मेन मुद्दे पर आते हैं। बीएड या डीएड आप यदि करते हैं तो वहाँ की फीस अगर 75,000 की फीस है ना, तो नहीं में अगर आपको जाने में तकलीफ हो रही है, जिसको आज के टाइम में नॉन अटेंडिंग कहा जाता है, नॉन अटेंडिंग तो ऐसी चीज़ें होती नहीं है, फिर भी अब इनको पता है कॉलेज वालों को कि हाँ यार यहाँ पर से पैसा लिया जा सकता है, तो 75,000 का आपका कम से कम 2 लाख रुपए वसूला जाता है। ठीक है, चीज़ें अवैध है, क्या कहें। लेकिन आप नॉन भी नहीं करते, कंटिन्यू जाते भी हो ना, तो नहीं में 1,20,000 आपका कहीं नहीं गया। तो इतनी बड़ी अमाउंट के साथ अगर आप किसी कोर्स को 2 साल देकर कर रहे हो ना, उसके बाद आप सिर्फ 10,000, 12,000, 13,000, 15,000 की सैलरी के लिए योग्य हो, कहाँ तक सही है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है सैलरी भी ठीक है, तो कम से कम अगर 15,000 की आप वैकेंसी ला रहे हैं तो परमानेंट लाइए ना। ये क्या है, इसमें भी संविदा निकाल कर आप क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना क्या चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से वैकेंसीज ना बहुत सारी आ रही हैं। मैं चाहता तो बहुत सारे वीडियोस बना सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी भावनाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं मैं भी वहाँ पर आपके जगह पर खुद को फील करता हूँ कि आखिर इतने योग्य होकर भी हम अपनी योग्यता दिखाने के असमर्थ हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरी वीडियो का आज का जो बनाने का पर्पस था यही था कि चलिए आप सुकमा जिले के हैं तो आप जरूर जाइए, इसमें अप्लाई कीजिए। मैं आपको सारी चीज़ें भी बता देता हूँ यहाँ पर, है ना। ये जो नीचे है ना, ये आवेदन का प्रारूप है, इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ पर डाउनलोड करके बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेन मुद्दा ये है कि जल्द से जल्द हमें क्या चाहिए, टीचर भर्ती तो चाहिए। क्योंकि अगर आप 20,000 की भी नौकरी निकाल रहे हो ना, तो परमानेंट निकालो, और परमानेंट निकालो और अच्छी खासी पदों पर भर्ती निकालो। क्योंकि आज की जो स्कूलिंग व्यवस्था है ना, शिक्षा से ही तो समाज आगे बढ़ता है। समाज क्या है, पूरा भारत आगे बढ़ेगा। लेकिन आप शिक्षा को ही अवॉइड कर दोगे ना, तो अच्छी बात नहीं है ना। तो दोस्तों इसी के पर्पस पर मैं और ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं चाहूँगा कि लोग इसके प्रति जागरूक हों और आगे बढ़ें। सिर्फ धरना कुछ लोगों के करने से नहीं होगा, धरना करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बस यहाँ पर ये किया जा सकता है कि थोड़ा सा हम वहाँ पर या तो आवेदन दें या कुछ लिमिट में रहकर अपनी कार्यवाही करें। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियोस को लिए मेरे चैनल पर बने रहने, और आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।